चलिए आज पढ़ेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर है क्लास 10th का। उसमें एक टर्म आता है ग्राफ आलेख। ये जो है ना हर साल 5 से 6 नंबर जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएगा। ई ना कि 2 नंबरी या 5 नंबरी वाला झूठ वाला बात इसमें से नहीं पूछेगा ना, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है ना लॉन्ग क्वेश्चन। कहेगा कि झूठो के भाई इसमें जो है ना अथी वाला बात नहीं कीजिएगा, मजाक मत उड़ाइएगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आप 5 से 6 नंबर एकदम 100% है कि पूछेगा ही। चलिए एक बार जान लीजिए, इसके बारे में आराम से देखिए ना, 5 से 6 मिनट देखिए, मतलब कि 6 नंबर लूट लीजिए, एकदम आपके लिए एकदम फ्री ऑफर है एकदम। चलिए अच्छा, इस रेखा को कौन रेखा कहेंगे? लड़का से कहेगा जैसा जी पते नहीं, एक लंबा रेखा करे, लंबा रेखा है रे, इसको कहते हैं उदग्र रेखा। जानेंगे पहले इसके बारे में। इसका नाम है उदग्र रेखा। क्या नाम है? उदग्र रेखा। अच्छा कभी नहीं भूलिएगा कि कौन रेखा है, तो उदग्र रेखा है। इसी पर एक और रेखा काटने वाला ये बना दिया ये। चलिए अब इसे कौन रेखा कहेगा? तो कहेगा ये सुतनवा रेखा है रे, सुतनवा रेखा है रे, मारेंगे। चलो क्षैतिज रेखा इसका नाम है, इसका नाम है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। चलिए ये जो है ना दो रेखा से मिलकर बनता है आलेख। चलिए तो इसमें क्या होता है, जो लंबवत खड़ा रहता है कि रेखा, उसको कहते हैं उदग्र रेखा। तो उदग्र रेखा में जो है ना ये होता है, ऊपर का टर्म को बोलते हैं एक्स, और नीचे जो है ना एक्स नहीं बोलते, एक्स इधर वाला को बोलते हैं, सॉरी क्षैतिज वाला को बोलते हैं एक्स। ये एक्स हो गया आपका, इधर जो है ना बायां तरफ होता है एक्स डैश। जैसे आप संख्या रेखा 7 8 में पढ़े होइएगा, तो ऐसा एक सिंपल रेखा रहता है, और शुरू यहां से स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, मूल बिंदु से, शून्य से, और दाईं तरफ हम मापी गई दूरियां सभी धनात्मक होती है, 1 2 3। अब बाईं तरफ सभी मान क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यही चीज ना होती है। तो वही सेम चीज है। तो यहाँ पर एक्स डैश लगाए हुए हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक्स माइनस भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इधर वाला मान सब प्लस में होगा, और इधर वाला मान सारा माइनस में होगा, और उदग्र रेखा में ऊपर का मान सारा प्लस में होगा, तो इसको y बोलिए, और नीचे वाला को लिख लेंगे y डैश या y माइनस। तो यहाँ पर डैश लगाया है तो इसको भी डैश ही कर देते हैं। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछबे करता है, वो क्या है कि सर दो गो रेखा कटान करके जिस बिंदु का निर्माण करता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए दो गो रेखा एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, यही ना भाई प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु, इसका नाम होता है मूल बिंदु। एकदम याद रखिएगा, पूछता ही है ऐसा क्वेश्चन। आप मूल बिंदु के मान दे देगा कि मूल बिंदु के मान इनमें से चुनिए, मतलब कि बताइए कौन है, तो हमेशा 0,0 0,0। अब कहेगा कैसे 0,0 हो जाएगा? तो ये देखिए संख्या रेखा क्षैतिज रेखा के लिए है, यहाँ पर 0 हो रहा है बीच में, तो ये 0 एगो हो गया। किसके लिए? तो क्षैतिज रेखा एक्स वाला के लिए। अब वाई वाला भी लिखे तो भाई यहाँ पर बीच में देख रहे तो 0 ना आएगा, मतलब दोनों के मिला के 0,0 हो गया। किसका मान? तो मूल बिंदु के। पूछेगा क्षैतिज रेखा उदग्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पर कौन बिंदु का निर्माण होता है? तो मूल बिंदु के। मूल बिंदु के मान को कितना होगा? तो 0,0 होगा। चलिए अब आगे क्या होगा, यहां पर 0 है तो यहां पर जाहिर सी बात है धनात्मक होगा, दाया तरफ है, तो 1 2 3 4। चलिए 4 का ही अंतराल लेते 4 का। चलिए अब यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं ना वाई है, ये में डैश नहीं लगा हुआ इसलिए भी प्लस में होगा। तो 1 2 3 4 ये भी हो गया। अब इसका विपरीत आ जाइए, तो ये बाया तरफ हो गया, -1 -2 -3 -4। फिर इसका भी क्या कर देंगे, यहां से लिख लेंगे -1 -2 -3 -4। दोनों भाषा में चाप के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों कोई दिक्कत नहीं। आंसर बिहारी है, कुछ भी हो सकता है, जान रहे हैं अभी रील बन रहा है, ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है, वही वाला बात है। कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मिजाज में पढ़िए, बोर हो गए थोड़ी ना पढ़ना है यहाँ पर क्लास। अब चलिए तो इसमें ही क्या आता है, तो एक अक्ष वाला के क्या कहते हैं भाई, पूछ देगा एक अक्ष वाले को क्या कहते हैं, एक अक्ष वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो हमेशा कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, हमेशा भुज एकदम। और वाई अक्ष वाला को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोटि। एकदम याद रखिएगा, कोटि। तो पता है क्वेश्चन कैसे दे देगा, ऐसे दे देगा 4,6। बताइए में भुज कौन है?
पूछता ही है, एकदम रियल है, 100% पूछेगा ही। ये 2 डिजिट दे देगा, कहेगा मैं भुज के मान बताइए, तो लड़का सब सोचने लगेगा कि खाए वाला भुजा उजा कितना बात होते ना रे भाई, ये भुज है कौन, तो एक शख्स वाला कहेगा मैं एक शख्स के लिए है, तो एक शख्स खोजने का जरूरी है। अब भाई ABCD लिखते तो पहले एक्स आता है कि वाई, कोनो कहेगा हमें वाई आता है, उसको 2 हाथ लगाने वाला है, पहले आता है एक्स, तो एक मतलब 4 हो गया एक्स, वाई हो गया मतलब कि 6, तो एक्स अक्ष वाला मतलब यही ना 4 हो गया भुज, तो भुज की संख्या कितना हो गया, तो ये ना 4 हो गया, भुज कौन है 4 है, ये पूछ दिया कोटि, तो कोटि वाई वाला मतलब एक्स के बाद ही वाई है, तो ये हो गया 6 कोटि। एकदम इजी है कि बना लीजिएगा ना, एकदम फिक्स बना लीजिएगा, इतना तो विश्वास है, तोड़ दीजिएगा एकदम। चलिए अब इसमें ही जो है ना 4 प्रकार से इसमें घर बांटा गया है। सर जी कितने घर बांटा गया, घर है ना भाई, देखिए ना, एगो ये देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये भी घरे बन रहा है, यहाँ से यहाँ एक घर बन रहा है, कि यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ घर। अब चारों घर मतलब कि 4 गो मतलब रूम है ना, तो चारों रूम के मतलब अलग अलग नाम है, तो कौन कौन नाम है, तो एक कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। कहेगा ना चतुर्थांश न रहता, कथी रहता, पाद रहता है, उसमें प्रथम पाद रहेगा ये लगवा। अब कहेगा लड़का सब वाला ना समझ लिया भाई, गड़बड़ा जो, तो मजाक मूड में हमेशा न रहेगा, तो पढ़ियो लेवे के है, तो प्रथम पाद रहेगा, बटवा बराबर है, प्रथम चतुर्थांश रहेगा, वो भी बात एक के होगा, ही ना कि माइंड के विचलित मत कर लीजिएगा, बात एक ही होता है। तो प्रथम चतुर्थांश, सर प्रथम चतुर्थांश के मान कैसा होता है, तो देखिए ना, इहो प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, प्लस 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 कोमा प्लस, तो प्रथम चतुर्थांश से मान कैसा रहेगा, प्लस प्लस। जैसे 4 6 देखो मान दे दिए, यही पर एक और उदाहरण समझ लीजिए, कहेगा कौन चतुर्थांश में है, कौन पाद में है, तो देखिए ना दोनों प्लस में है कि नहीं, कोनो से पहले मतलब कि इससे पहले कोई भी चीज नहीं लगा हो किसी भी संख्या से पहले, तो हमेशा प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो प्लस वाला कथी हो गया, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम पाद में हो गया सर जी। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब क्या है कि इसको कहेंगे प्रथम, एक बाद हो गया द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश इसी को बोलते हैं द्वितीय पाद। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, पहले माइनस का काम आ रहा है, क्यों कहेगा सर जी तो पहले प्लस के ना ले सकते, काहे लेंगे प्लस के रे गधा, पहले एक्स के काम होता है तब ना वाई के, तो एक्स से पहले माइनस है तो माइनस ले लिए, और बाद ना वाई वाला प्लस में, तो द्वितीय घर में कैसा मान रहता है, माइनस प्लस, तो में मान कैसा रहेगा, -4,6। तो अब कहेंगे हाँ याद आया, ये द्वितीय चतुर्थांश है, कहा कि पहला मान कथी में है, माइनस में है। चलिए अब आगे क्या हो गया, अब आगे देखिए कि कौन है तीसरा घर, तो इसको कहते हैं तीसरा, तृतीय चतुर्थांश, तीसरा नहीं तृतीय, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद इसी को कहते हैं। तो ये में कैसा मान रहेगा, पहले एक्स वाला देखेंगे, तो एक्स वाला मान माइनस में है, देखिए ना वाई वाला माइनस में है, तो माइनस माइनस, तो में -4 और -6 दे दिया, तो कौन में हो गया, हाँ तृतीय चतुर्थांश, तृतीय पाद में हो गया। अब देखिए ये चौथा है, तो इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ पाद या चतुर्थांश कहते हैं इसी को। तो में देखिए ना पहले क्या हो जाएगा, अब एक्स वाला पहले, फिर ना कि माइनस वाला वाई के उतार देना, बहुत मार मारेंगे हम, ये पहले एक्स वाला प्लस, और बाद ही माइनस, समझे, मारेंगे नहीं भाई, मोबाइल में घुस के नहीं मार सकते, समझे। चलिए तो ये हो गया किसका, चतुर्थ पाद के हो गया, चतुर्थांश मतलब कि चतुर्थ चतुर्थांश के हो गया। तो इतना जो है ना डिटेल में हम जान गए। अब इसी में से क्वेश्चन जो है ना इधर उधर मिक्स करके आपको से पूछ देगा कि हाँ कैसे बने, इसी पर ग्राफ भी बनता है, तो ग्राफ जो विधि बनेगा उसमें से बनता है क्या, मतलब कि समांतर, प्रतिच्छेदी, संपाती, इसी पर बनता है। तो इसके बारे में आगे जो है ना आपको हम डिटेल में बताएंगे, मगर इतना अगर आप हम मतलब कि जो बताए हैं वो जान गए ना, तो 5 से 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता, इतना आपका जो है ना रखा हुआ है, एकदम फिक्स है कि आइए जाएगा। बढ़िया से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार नहीं समझ आएगा, ऐसा नहीं लग रहा कि हम जैसे समझा कि एक बार में नहीं समझ, ऐसा हो सकता है, नहीं होगा मेरे भाई, एकदम समझ में आइए गया होगा, हमारा अपने पर जो है ना भरोसा है, और तुम लोग को भरोसा किए थे ना तो कमजोर नहीं होगा। चलो बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, बाकी 5-6 नंबर पक्का हो गया क्लियर। धन्यवाद।